दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ और जानना चाहती हूँ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और सभी लोग, मैं आपको एक परिवार समझती हूँ दोस्तों। और आप और हम सभी एक परिवार हैं और मैं एक परिवार की तरह ही आपको पढ़ाना चाहती हूँ दोस्तों। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप लोग मोटिवेशन नहीं बढ़ाते हैं, बिल्कुल भी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों। तो अगर आप नहीं कमेंट करेंगे और मोटिवेशन नहीं बढ़ाएंगे दोस्तों, तो फिर कैसे एक क्लासें आगे बढ़ पाएंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक अभ्यर्थी अगर कम से कम 4 लोगों को भी फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करवाए दोस्तों, तो भी क्या है कि अधिक से अधिक लोगों को ये इसका लाभ मिल पाएगा और सभी लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोग और अच्छी प्रकार से तैयारी करें इसकी। और दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल पर आपको हर चीज़ बेहतर तरीके से समझाई जाएगी और बेहतर मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसलिए आप अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को और इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके और आपके माता पिता के चेहरों पर आप खुशियां लाने का जो कार्य कर रहे हैं दोस्तों, उसको जारी रखें और अच्छे से हाथों से नोट्स बना करके अपनी तैयारी को करें। तो आज मैं बाल विकास के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आई हूँ दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख आधार है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख आधार बालक का केंद्र मानना है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है वो बालक को, उसमें क्या है कि बालक को आधार मानकर, केंद्र मानकर, बालक को केंद्र मान करके शिक्षा दी जाती है। दूसरा प्रश्न है आज का कि बाल केंद्रित शिक्षा में किसकी भूमिका होती है। बाल केंद्रित शिक्षा में जो प्रमुख भूमिका होती है वो शिक्षक की होती है, क्योंकि शिक्षक ही शिक्षा को देता है। अगला है कि बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख भूमिका होती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की, शिक्षक की, बालक और शिक्षक की क्या है कि प्रमुख भूमिका होती है, बालक, शिक्षक। और तीसरा है पाठ्यक्रम। अगला है कि बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक की रुचियों का ध्यान, अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास, गतिविधियों का विकास। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में से शिक्षा कविताओं कहानी के रूप में प्रदान की जाती है। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया जाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में गतिविधियों प्रयोगों को प्रमुख स्थान दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आज के, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप बीच में छोड़ना नहीं और पूरी क्लास देखना आप, और उसके बाद सभी को आप शेयर करना दोस्तों, क्योंकि आप लोग चाहेंगे तभी ये क्लासें सभी तक पहुंच पाएंगी दोस्तों। तो मैं चाहती हूं कि आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको आप पहुंचाएं। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक में, जहां पर भी आप इसको उचित समझते हैं, आप अधिक से अधिक इनको शेयर करें क्लासों को। अगला है कि प्रगतिशील शिक्षा का आधार होता है। तो वैज्ञानिक व तकनीकी क्या है, प्रगतिशील शिक्षा का आधार होता है। अगला है शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग माना जाता है। तो शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग है प्रगतिशील शिक्षा माना जाता है। अगला है शिक्षा में प्राथमिक स्तर खेलों का प्रयोग माना जाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा है वो शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर खेलों का प्रयोग माना जाता है। अगला है बालकों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का उद्देश्य क्या है। तो बालकों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का उद्देश्य बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा का है। अगला शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण यंत्रों का प्रयोग किसकी देन माना जाता है। तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण यंत्रों की देन प्रगतिशील शिक्षा की देन माना जाता है। अगला है कि समाज में अंधविश्वास रूढ़िवादिता की समाप्ति के लिए क्या आवश्यक है। तो समाज में अंधविश्वास रूढ़िवादिता की समाप्ति के लिए प्रगतिशील शिक्षा आवश्यक है। अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना उद्देश्य है।
तो बाल केंद्रित शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा ही उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का। हालांकि शिक्षण अधिगम सामग्री में प्रोजेक्टर, दूरदर्शन, वीडियो टैब का प्रयोग करना प्रमुख रूप से संबंधित है। तो ये संबंधित है प्रगतिशील शिक्षा का। अगला बाल केंद्रित शिक्षा में प्रगतिशील शिक्षा में पाया जाता है। तो इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है, प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा में। अगला विशेष बालकों के लिए उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है विशेष बालकों के लिए। अगला पाठ्यक्रम विविधता देन है। तो बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा ही पाठ्यक्रम विविधता की देन है। अगला छात्रों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य निहित है। तो छात्रों के सर्वांगीण उसका विकास का जो उद्देश्य है वो बाल केंद्रित शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा में निहित है। अगला एक विद्यालय में जाति के आधार पर बालकों की रुचि एवं योग्यताओं के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा को मतलब माना जाता है। तो इसको क्या एक विद्यालय है, एक क्या है, विद्यालय है। विद्यालय उस विद्यालय में एक विद्यालय है, विद्यालय उस विद्यालय में बच्चों की रुचि और योग्यताओं को ध्यान में रखा जाता है। तो इसको हम किस प्रकार की शिक्षा कहेंगे, किस प्रकार की, तो इसको हम बाल केंद्रित शिक्षा कहेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा। अगला है बालकों को विद्यालय में किसी जाति या धर्म का भेदभाव किए बिना बालकों की रुचि एवं योग्यताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। उनकी शिक्षा को माना जाएगा तो आदर्शवादी शिक्षा इसको माना जाएगा। बालक की रुचि योग्यताओं को बिना भेदभाव के अगर प्रदान किया जाए शिक्षा को, तो इसको हम आदर्शवादी शिक्षा मानेंगे। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा है। तो एक दूसरे की पूरक है। बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा एक दूसरे की क्या है दोस्तों, पूरक हैं। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। तो विज्ञान व तकनीकी का महत्वपूर्ण योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा में और प्रगतिशील शिक्षा में। अगला एक बालक की लंबाई 3 फुट थी, 2 वर्ष बाद उसकी लंबाई 4 फुट हो गई। बालक की लंबाई में होने वाले परिवर्तन को माना जाएगा। तो इसको हम वृद्धि और विकास कहेंगे। एक बच्चे की जो लंबाई थी 3 फुट थी और 2 वर्ष बाद उसकी 4 फुट हो गई दोस्तों। तो इसको हम वृद्धि और विकास मानेंगे। अगला स्किनर के अनुसार वृद्धि और विकास का उद्देश्य क्या है। तो इसका मतलब स्किनर के अनुसार वृद्धि और विकास का जो उद्देश्य है वो है प्रभावशाली व्यक्तित्व। अगला परिवर्तन की अवधारणा संबंधित है। तो वृद्धि एवं विकास से संबंधित है। अगला है वृद्धि एवं विकास का ज्ञान एवं शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है। तो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए वृद्धि एवं विकास का ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक है। अगला है क्रॉगमैन के अनुसार वृद्धि का आशय है। तो जैविकीय संयमों के अनुसार बच्चे की वृद्धि हो, ये क्रॉगमैन के अनुसार वृद्धि का आशय है। अगर सोरेनसन के अनुसार वृद्धि सूचक है तो धनात्मकता की सूचक है। सोरेनसन के अनुसार वृद्धि मानी जाती है तो परिवर्तन का आधार वृद्धि मानी जाती है। अगला है कि गैसेल के अनुसार संकुचित दृष्टिकोण है। तो वृद्धि का संकुचित दृष्टिकोण है। तो दोस्तों अब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप शेयर करना ना भूलें। अगर आप एक परिवार का हमें अपना सदस्य समझते हैं दोस्तों, तो कम से कम 4 लोगों को आप शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जितने सब्सक्राइब हैं उससे ज़्यादा हो ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं इनसे पढ़ना ज्ञान गंगा चैनल से और आपको सही लग रहा है तो दोस्तों आप सब्सक्राइब करवाएं अधिक से अधिक लोगों को, और क्या है कि सभी को शेयर करें और आप लाइक और कमेंट करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम क्लासें आपके लिए ला सकें। क्योंकि क्या है कि दोस्तों आपके कमेंट और लाइक नहीं आते हैं तो क्या है कि मोटिवेशन नहीं बढ़ता है और मतलब जो हमारा जो मनोबल है वो कम होता है। अगला गैसेल के अनुसार व्यापक दृष्टिकोण है। तो विकास का अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गैसेल के विकास के अवलोकन के रूप में संबंधित है। तो शरीर रचनात्मक, शरीर क्रिया विज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक, ये गैसेल के अनुसार अवलोकन रूप में संबंधित है। आज का लास्ट प्रश्न कि विकास के अनुरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं, विशिष्टताएं प्रकट होती हैं, कथन किसका है। तो श्रीमती हरलॉक का है दोस्तों। तो आज के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे